गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम में सड़कों पर खुलेआम हथियारबंद बदमाश घूम रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम पुलिस चैन की नींद सो रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम के सेक्टर 65 इलाके में मंगलवार देर रात करीब 11:15 बजे एक क्रेटा में सवार युवक युवती पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग में युवती को सिर में गोली लगी है, जिसकी हालत गंभीर होने के चलते उसको मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगभग 24 घंटे इस पूरी वारदात को बीतने वाले हैं, लेकिन गुरुग्राम पुलिस बदमाशों से कोसों दूर है और उनकी कोई भनक तक भी नहीं है। देखिए कैसे गुरुग्राम पुलिस की मुस्तैदी के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार की स्पॉट से ये खास रिपोर्ट। मंगलवार रात एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जब एक युवक और युवती एसयूवी कार में सवार होकर अपने घर की ओर जा रहे थे तो तीन अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और आकर गाड़ी को रुकवाने की कोशिश करते हैं। गाड़ी ना रोकने के बाद उन्होंने गाड़ी पर फायर करा, जिसके दौरान जो है युवती के सर पर गोली लगी और वो घायल अवस्था में हो गई। जिसके बाद उनके साथी जो सागर मनचंदा हैं वो उनको अस्पताल तक ले गए। अभी तक बताया जा रहा है कि युवती की हालत गंभीर है। मैं उस स्पॉट पर हूँ जहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया गया। ये सेक्टर 65 का वो इलाका है जहाँ पर वो एसयूवी कार थी जिसका पीछा वो तीन अज्ञात बदमाश कर रहे थे और गाड़ी ना रोकने के बाद उन्होंने गाड़ी पर फायर कर दिया। ये M3M स्काई सिटी सोसाइटी है। एफआईआर के मुताबिक, पुलिस में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके मुताबिक शिकायतकर्ता जो सागर मनचंदा हैं उनका कहना है कि वो अपनी युवती दोस्त के साथ सेक्टर 40 से खाना खाकर जब जयपुर एक्सप्रेसवे पर सैर के लिए निकले तो वो वापसी में गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन से आ रहे थे और वो फ्लैट दिखाने के लिए M3M स्काई सिटी सोसाइटी में आए थे। फ्लैट दिखाने के बाद एक्सटेंशन रोड से 50 मीटर की दूरी के पहले तीन युवक बाइक पर आते हैं और उनको गाड़ी रुकवाने का इशारा करते हैं, लेकिन गाड़ी जब नहीं रोकी जाती है तो उन्होंने गाड़ी जो अपनी बाइक है वो गाड़ी के आगे लगाई और गाड़ी के शीशे के दोनों तरफ एक एक युवक आ गए। पहले जो है एक युवक ने, लड़का जो बैठा हुआ था सागर मनचंदा, उस तरफ जो है गाड़ी शीशा नीचा करने का इशारा किया, लेकिन शीशा नीचे नहीं किया जब सागर ने, तो उन्होंने एक फायर कर दिया। किस्मत ये रही थी कि सागर को गोली नहीं लगी। उसी दौरान जो है जो ड्राइवर सीट पर लड़की बैठी हुई थी 26 वर्षीय, उस वक्त जब उन्होंने उस साइड जो युवक था वो बाइक सवार, उसने भी लड़की के ऊपर फायर किया, जो कि गोली लड़की के सर पर जाकर लगी और लड़की बुरी तरह से घायल हो गई। तीनों बदमाश जो है मौके से फरार हो गए। सागर ने अपनी दोस्त को दूसरी सीट पर बैठाकर तुरंत जो है अस्पताल की ओर लेकर गए और वहाँ पर जो है हालत अभी तक जो है गंभीर बताई जा रही है। पुलिस की जो शिकायत में इस तरह की जो है डिटेल दी गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है सेक्टर 65 एरिया में जो वारदात हुई थी, यहाँ पर कांच के टुकड़े भी पड़े हुए हैं। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है जो वो क्रेटा कार थी, उस गाड़ी पर जो फायरिंग हुई थी उसी के जो शीशे हैं, कांच के टुकड़े हैं, वो यहाँ पर हैं। आसपास जो यहाँ पर नर्सरी बनी हुई है। नर्सरी में रहने वाले लोगों से जब बातचीत करने की कोशिश की, जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो उनका कहना यही था कि उनको गोली चलने की कोई आवाज़ नहीं आई थी और पुलिस उनसे जब जानकारी के लिए वहाँ उनके पास पहुंची तभी उनको पता चला कि इस तरह की कोई घटना हुई है। जो जहाँ ये घटना को अंजाम दिया गया उसके ठीक सामने DPS स्कूल है और ये एक्सटेंशन रोड है जहाँ से कनेक्टिविटी होती है SPR रोड की और गोल्फ कोर्स रोड की, और फरीदाबाद के लिए यहाँ से रास्ता निकलता है। शिकायतकर्ता सागर मनचंदा का यही कहना है कि वो जब यहाँ से निकलने ही वाले थे M3M स्काई सिटी में फ्लैट दिखाने के बाद, तभी जो है तीन अज्ञात युवक आए और उनको गाड़ी रोकने का और शीशा नीचे करने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने पहले सागर की और एक फायर किया था, लेकिन सागर जो है किस्मत से बच गए थे। लेकिन उसके बाद जो है लड़की ड्राइव कर रही थी, उसके बाद लड़की पर फायर किया तो गोली सर पर जाकर लगी। ये जो जोन है सेक्टर 65 का जो इलाका है जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, यहाँ पर जब पुलिस ने इसके अलावा भी जो है कुछ डार्क जोन निर्धारित किए गए हैं। ये वो डार्क स्पॉट हैं जहां पर जो है आपराधिक घटनाओं की होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पर जो है पुलिस पेट्रोलिंग जो है ज़्यादा रहती है, ऐसा गुरुग्राम पुलिस का कहना है। लेकिन इस तरह से रात 11 बजे एक युवती पर फायरिंग कर तीन बदमाश जो हैं फरार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। और जो पुलिस ने अभी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में इस केस को
लूट के इरादे से ये तीनों युवक आए थे और उन्होंने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश इसलिए की थी ताकि यहाँ से लूट की वारदात को अंजाम दिया जा सके। हालांकि जो गाड़ी में सवार युवक और युवती थे उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे नहीं किया, जिस वजह से जो उन्होंने फायर किया और वो घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल जो है पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। देखना होगा कि आखिर कब तक वो अपराधियों तक पहुँच पाते हैं। हम तो सो रहे थे तो पुलिस वालों ने आके हमें जगाया था कि गोली चली। तो जब हमको मालूम पड़ा कि यहाँ गोली चली है, वैसे हमको सुनाई नहीं दिया। अच्छा, हाँ। उसके बाद क्या बताया आपको पुलिस ने? और तो कुछ नहीं बताया। क्या पूछा आप लोगों से? यही पूछा था कि तुम्हें मालूम है गोली चली? नहीं, हमको तो नहीं मालूम है, हम तो सो रहे थे। और सो रहे हैं क्योंकि हम तो काम करते हैं 8-9 बजे अपना सो जाते हैं, क्योंकि दिन भर लगे रहते हैं आरे तक ही। तो कितने बजे आई थी पुलिस? पुलिस 3:30 बजे करी रात। अच्छा, उसके बाद क्या बता रहे थे? यहाँ पर क्या कोई किसी को गोली मार दी है ऐसा? हाँ, ऐसा बता रहे थे। क्या बता रहे थे? यूँ कह रहे थे कि गोली चली है। तुम्हें गोली की आवाज़ आई? मैंने कि नहीं आई। अच्छा, पता नहीं चला आपको? आपके नहीं, हमें नहीं चला, क्योंकि हम तो सो रहे थे ना। कार भी यहीं पर देखी थी आपने जब वो गोली चली थी? नहीं, हमने नहीं देखी। इस वक्त हम सेक्टर 65 के थाने में हैं, जहां पर वो क्रेटा कार खड़ी है, जहां सेक्टर 65 इलाके में, जिस पर अज्ञात 3 बदमाशों ने आकर फायरिंग कर दी थी। ये वो क्रेटा कार है, UK 17F5128 इस गाड़ी का नंबर है। इसी कार पर 3 अज्ञात बदमाशों ने आकर जो है गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की और उसका शीशा नहीं नीचे किया गया। तो पहले जो कंडक्टर साइड पर लड़का बैठा हुआ था सागर मनचंदा, उस तरफ फायरिंग की और उसके बाद दूसरी तरफ जो युवक था, बदमाश था, उसने ड्राइवर सीट पर बैठी हुई युवती से कहा गाड़ी रोकने के लिए और दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला गया। तो उन्होंने दूसरी बार इस साइड से जो है फायरिंग की। दरवाजे की आप शीशे देख सकते हैं कि किस तरह से छन्नी हो गई गोली लगने के बाद। उसके कांच के टुकड़े गाड़ी के अंदर भी पड़े हुए हैं और यहाँ से फायरिंग करने के बाद जो गोली है वो युवती के सिर पर जाकर लगी, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती की चप्पल भी शायद जो है वो गाड़ी के अंदर ही रह गई थी। हताहत होकर जो सागर मनचंदा है, जो दोस्त हैं युवती के, उन्होंने कोशिश की कि समय पर जो हॉस्पिटल पर युवती को ले जाया जा सके। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो दूसरी गोली जो है, जो पहले गोली लगी थी, सबसे पहले जो गोली दूसरी साइड से चलाई गई थी वो सामने से चलाई गई थी। उस गोली के निशान जो बाकायदा विंड स्क्रीन पर गाड़ी के आप देख सकते हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो वो किस इरादे से वो यहाँ पर आए थे। जब 2 फायर हुए, अलग अलग उनके पास हथियार मौजूद थे। हालांकि जो मौके का जो घटना की जो डिटेल है वो इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि सभी के पास हथियार मौजूद होंगे, तभी उन्होंने जो है 2 साइड से फायर कर इनको डराने की कोशिश की थी। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में अभी तक यही पता लग पाया कि शायद वो लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। आप गोली के निशान देख सकते हैं किस तरह से गोली आर पार जो है अंदर गाड़ी के चली गई थी, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि वो गोली सागर मनचंदा को नहीं लगी। अगर वो गोली लगती तो सागर मनचंद भी घायल हो सकते थे या फिर कोई बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी। ये वाइट कलर की क्रेटा कार है जो सेक्टर 65 इलाके में M3M जो सोसाइटी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ खड़ी हुई थी। ये जब वहाँ से निकल कर आ रहे थे तो 3 अज्ञात बदमाश हैं इस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। जब ये गाड़ी धीमी थी तो गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की गई और बाकायदा उनसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने गुस्से में आकर जो है गाड़ी पर पहले लेफ़्ट साइड से फायरिंग की, जो कि सामने जो है गोली के निशान लगे हुए हैं, और फिर उसके बाद जो ड्राइविंग सीट पर युवती बैठी हुई थी उसके बाद वहाँ फायरिंग की, जिसके दौरान जो है युवती घायल हो गई। इन तमाम घटनाओं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गुरुग्राम में बदमाशों के जो इरादे हैं वो बेखौफ हैं पुलिस से, वो किसी तरह का डर है बदमाशों में नहीं है। जिस स्पॉट पे इस वारदात को अंजाम दिया गया उसको डार्क स्पॉट घोषित किया गया गुरुग्राम पुलिस की तरफ से। डार्क स्पॉट वो है जहाँ पर जो है अपराध की घटनाएं होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी ज़्यादा रहती है। लेकिन इस घटना से पता चल जाता है कि पुलिस की मुस्तैदी किस तरह से रही होगी। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। गुरुग्राम पुलिस तमाम दावे करती है कि गुरुग्राम में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए वो पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन जब इस तरह से पब्लिक रोड पर घटना को अंजाम दिया जाता है तो पुलिस के सारे दावे खोखले होते हुए नजर आते हैं। जब हमने इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने केवल एक प्रेस नोट जारी करके इस पूरी घटना को आपसी रंजिश या लूट का इरादा करार दे दिया, लेकिन अभी तक पुलिस अपराधियों के बारे में कोई सुराग नहीं लगा पाई है। एक सवाल ये भी उठता है कि जब ऐसी कोई बड़ी घटना गुरुग्राम में होती है तो गुरुग्राम पुलिस अपना चेहरा मीडिया के सामने क्यों छिपाने लग जाता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए।
नमस्कार।